जो तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि हम अपने डेली टाइम को कैसे मैनेज करें। सो आई नो दैट यू आर ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कनाडा, जिनको अपने डेली की चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जैसे काम हो गया, स्टडीज़ हो गई, और अपनी फैमिली को भी उतना टाइम देना पड़ता है। तो I'm assuming that you are taking coaching from somewhere, some institute. तो आप 1 घंटे की क्लासेस ऑन डेली बेसिस कर रहे होगे। नाउ आफ्टर दैट 1 आवर आई मस्ट से कि आप कम से कम 2 या 3 घंटे की सेल्फ स्टडी और रिवीजन करें ही करें। देखिए, बेसिक है, हमें कम से कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसको समझने के लिए हमें 2 या 3 घंटे उस चीज़ पर देने ही होंगे। वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि इफ़ इट्स पॉसिबल कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी डेली रूटीन की यूसेज में लेकर ही आएँ। जैसे अपने फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो कनाडा में यू कैन सी द फ्रेंच लैंग्वेज एज एन इट्स द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपको वो दिखने को मिलती रहेगी। आप फॉर द प्रोनाउंसिएशन पार्ट उसको रीड कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू। तो 3 से 4 घंटे की आपकी स्टडीज़ होनी ही चाहिए, सेल्फ स्टडीज़ होनी ही चाहिए, जिसमें आप पॉडकास्ट सुनें, ग्रामर टॉपिक रिवाइज करें, प्रोनाउंसिएशन पर प्रैक्टिस करें, अपनी वर्ब्स की कंजंक्शन पर ध्यान दें। ये 4-5 चीज़ें जो हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ जो आपकी लैंग्वेज है वो ब्रशअप होगी, नरिश होगी, और आप इजीली CLB 7 को ग्रैस्प कर पाओगे इन द शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन।